Hello everyone, I Priyanka welcome you all to our channel, and we are back with another video how to prepare for CDS and FCAT simultaneously. As many of you have this query and asked this query on our Telegram channel, so we decided to make a full-fledged video so that other aspirants could clear their doubt also. Okay, so आप सभी के डिमांड पर कि मैम आप प्लीज़ एक बार CDS और FCAT के सिलेबस के ऊपर आप वीडियो बनाइए कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट, और हाउ एंड वी कैन प्रिपेयर एज वेल एज रिसोर्सेज आप हमें बता दीजिए। तो उसी के बेसिस पे हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपको एंड तक देखना है बिकॉज दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन अ लोट। बिकॉज हमें डिफरेंस, अगर हमें सिलेबस का पता लग जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट आर द कॉमन एरियाज, तो हम एक माइंड मैप हमारी, इफ़ यू हैव हर्ड दिस वर्ड की बर्ड आई व्यू हमें मिल जाता है कि वट ऑल वी हैड टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स इफ़ वी वॉन्ट टू टारगेट बोथ द एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो देखो CDS का जो एग्ज़ाम है हमारा अभी जो CDS पार्ट 2 यानी कि CDS 2 2026 का है वो September 13 को डेट अनाउंस हो चुकी है। और जो हमारा FCAT का है वो अगस्त 8 मतलब जो हमारा अगस्त का महीना है उसके 8 तारीख को ये एग्ज़ाम रहेगा। तो दोनों एग्ज़ाम आगे पीछे ही हैं और दोनों के सिलेबस में कुछ कॉमन एरियाज़ हैं, कुछ डिफरेंट एरियाज़ भी हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, जो एस्पायरेंट साथ साथ टारगेट नहीं करे, या फिर CDS के अंदर ही इटसेल्फ काफ़ी ब्रांचेज रहती हैं, जैसे हमारी IMA है, ठीक है, OTA है, INA है, तो एक अलग अलग इसमें ब्रांचेज रहती है। उसमें भी हमें पता होना चाहिए दैट वट वी नीड, कि हमारी नीड क्या है और उस नीड के अकॉर्डिंग वट वी हैव टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी। ठीक है, और मैं जो भी रिसोर्सेज बताऊंगी दोज रिसोर्सेज विल बी कम्प्लीटली फ्री। आपको उसके लिए कोई भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको एक सिंगल पेनी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। देखिए, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आपको ऑलमोस्ट 70% सिलेबस है दैट इज़ सेम फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस, बट हाउ इट मेक्स डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट कैसे हैं, तो देखो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि CDS और FCAT में जो बॉडीज़ हैं वो कौन सी कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, बिकॉज वी हैड टू नो दिस थिंग, जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो कंडक्ट कौन करवाती है, वो एजेंसी किस टाइप के पेपर सेट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कंडक्टेड बाय UPSC जो हमारा CDS है, और इसी के साथ हमारा एक NDA का एग्ज़ाम भी होता है, जो कि दोनों के दोनों एग्ज़ाम एक ही सेम ही डे पर होते हैं दोनों एग्ज़ाम्स। और कौन कंडक्ट करवाता है, UPSC कंडक्ट करवाएगा। और FCAT की बात करें तो इसमें अभी एडसिल की एजेंसी 2026 में ही आई है, उससे पहले जो हमारी CDEC थी वो करवाती थी कंडक्ट। एडसिल आई है तो पेपर में ऑब्वियसली कुछ चेंजेस भी हुए हैं, दैट विल ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एज वेल। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो है वो हमारे चैनल पर डाल दी है ऑलरेडी, तो काफ़ी बच्चे उस वीडियो को देख भी चुके हैं और क्लैरिटी भी ले चुके हैं कि अभी हमें चेंज्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। ओके, तो ट्वाइस ए ईयर दोनों के दोनों एग्ज़ाम हैं वो दो बार होते हैं साल में। एक जो CDS का एग्ज़ाम है या फिर NDA आप कह लो, ये दोनों के दोनों अप्रैल के मंथ में होते हैं और एक हमारे सितंबर की साइकिल में होते हैं। ये भी 2 साइकिल में ही कंडक्ट होता है, ये एक जैन की साइकिल में और साथ में एक अगस्त, जैसे अभी अगस्त में है तो ऐसे ही ये 2 साइकिल्स में कंडक्ट होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट। जो है हमारा ये CDS का एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में रहेगा, और जो FCAT एग्ज़ाम है ये हमारा ऑनलाइन मोड में रहता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रहता है। ओके, और जो हमारा जैसे IMA है, INA है, AFA है, OTA, ये तो 4 ब्रांचेज रहेंगी CDS के अंदर। और बाकी अगर FCAT की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। इसमें नॉन टेक्निकल ब्रांच भी रहती है, जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, एजुकेशनल पोस्ट के लिए जो होती हैं वो सारी चीज़ें। ओके, मैन वीमेन दोनों दे सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि FCAT का जो एग्ज़ाम है वो वीमेंस नहीं दे सकती, यानी कि गर्ल्स है वो नहीं दे सकती। तो ये एक तरीके से मिथ है, क्योंकि हम जो गर्ल्स हैं वो नॉन टेक्निकल एंट्रीज से भी दे सकते हैं और टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के थ्रू दे सकते हैं। विमेन इसमें जो CDS है हमारा उसमें सिर्फ OTA के लिए ही क्वालिफाइड हैं, उसमें ही दे सकती हैं। अदर जो एग्ज़ाम्स है जैसे IMA है, INA है, AFA है, ये नहीं दे सकती हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो दोनों एग्ज़ाम्स की डेट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हो चुके हैं CDS 1 और ये FCAT 1। FCAT 2 है, ये हमारा एक्सपेक्टेड डेट यानी कि डेट आ चुकी है इसकी 8 अगस्त को है, और CDS 2 जो हमारा है वो 13 सितंबर को है 2026 को। ठीक है, डेट्स क्लियरिफाइड हैं सभी को कि कब है, दोनों हमें पता होनी चाहिए। ओके,
अब देखो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस कि सी डी एस की अगर हम बात करें, सी डी एस और एक हमारा है एफ कैट, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि अगर मान लो अगर हम बात करेंगे मेजरली ओ टी ए और जो आई एम ए है उनके लिए, ठीक है, और एफ कैट, देखो एफ ओ टी ए और आई एम ए इसमें अभी ना रिसेंटली टेक्निकल एंट्रीज़ का थोड़ा सा अलग भी क्राइटेरिया कुछ हुआ है, तो वो हम ऑलरेडी अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जो एक वीडियो हमने पोस्ट किया, आप प्लीज़ एक बार उसको विजिट कर लेना जाके, उसमें आपको ये सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, ओटीए में क्या होता है, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं हमारे, इंग्लिश और जीके। तो पहला जो हमारा पेपर रहता है वो इंग्लिश का रहता है और जो सेकंड पेपर रहता है वो जीके का रहता है, ठीक है। आईएमए की अगर बात करें तो इंग्लिश जीके तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें एक एडिशनल पेपर रहता है दैट इज ऑफ मैथ्स, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा। अगर हम एफकेट की बात करें तो एफकेट में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, जीके भी रहेगा, इसके साथ आपको मैथ भी देखने को मिलेगा और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग दोनों में कॉमन रही है, सिर्फ एफकेट के अंदर ही आती है रीजनिंग हमारी, तो रीजनिंग थोड़ी सी अलग रहेगी एंड दैट टू नॉट डिफिकल्ट, थोड़ी सी लेंथी इस बार आई थी बट डुएबल थी, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे रहते हैं एफकेट में जो कि कॉमन रहेंगे सभी के लिए, ठीक है। अब देखो इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैम अगर हम इंग्लिश की सिर्फ बात करते हैं ना, इंग्लिश की, तो दोनों का सिलेबस सेम है, बस ये जो सीडीएस है इसमें थोड़ा सा वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है इंग्लिश का, क्योंकि इस सेल्फ ये पूरा पेपर है इंग्लिश का और इसमें सिर्फ एक पोर्शन फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली भाई सिलेबस तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जीके में और 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे इंग्लिश में, और साथ में जो 100 क्वेश्चन का आएगा मैथ का पेपर, जो भी बच्चे आईएमए को टारगेट करते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है, इसमें क्या रहता है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें ना स्लाइड्स में भी गिवन, और ये स्लाइड्स आप, ये जो स्लाइड है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हालांकि अभी एक्टिव नहीं है टेलीग्राम बट हो जाएगा, है ना, 22 तारीख के बाद, तो तब देख लेना, एक बार पीडीएफ को रेफर कर लेना जाके। ओके, तो इंग्लिश में बात करें तो 25 से 30 यानी कि 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से, जीके में 25 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, काउंट कीजिए 50 और 50 का बन गया ना, तो 100 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 300 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है और नेगेटिव मार्किंग दोनों में 1/3 रहेगी। ओके, इसमें भी 1/3 रहती है और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। आई होप आपको एक बर्ड आई व्यू क्लियर हो गया है कि एक्चुअली में सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं और कितनी कितनी वेटेज होती है क्वेश्चंस की। ओके, तो मेन जो डिफरेंस है अभी हम आगे भी कवर करेंगे। देखिए ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंग्लिश जीके एलिमेंट्री मैथ्स आती है, 2-2 घंटे के पेपर रहेंगे, टोटल 6 आवर्स का, जो आईएमए के लिए टारगेट करती है उनके लिए है ये। ओके, और ओटीए के लिए अलग रहता है, इंग्लिश में 100 मार्क्स 100 रहते हैं बट क्वेश्चन 120 रहेंगे दोनों सब्जेक्ट्स में, टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और कोई मैथ का पेपर नहीं रहता है जो ओटीए को टारगेट करते हैं। ओके, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नेक्स्ट जो स्टेज है दोनों में दैट इज एएफएसबी और एसएसबी रहेगा, दोनों में इंटरव्यू का स्टेज रहेगा, ये 5 डे का इंटरव्यू प्रोग्राम रहता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होती है। अब देखो सेक्शंस हम देख चुके हैं कि भाई 30 क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में हमारे आते हैं और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सिलेबस का थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें हम, तो देखो इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं, वैसे मोटा मोटा बता देती हूँ ऊपर ऊपर से, देखो इंग्लिश फॉर ओटीए, तो इंग्लिश में मैम दोनों के सब्जेक्ट के इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, तो इंग्लिश की अगर बात करें हम, ये एफकेट के लिए है हमारा और ये सीडीएस के लिए है, ठीक है। दोनों के इंग्लिश में क्या डिफरेंस रहता है, तो देखो इसमें थोड़े से जो सब्जेक्ट्स हैं वो वाइड कवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें S1 S2 स्टेटमेंट्स आती हैं, S1 से S6 स्टेटमेंट्स आएंगी, ठीक है। इसी के साथ आपको PQRS देखने को मिलेंगे जो कि दोनों में कॉमन रहेंगे, PQRS, ठीक है। फिलअप्स देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रीपोजिशन के बेसिस पे पूछ लेंगे, इसमें भी आपको फिलअप्स देखने को मिलते हैं, दोनों में कॉमन रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा RC इसमें देखने को मिलता है और इसमें भी हमारा RC आता है, रीडिंग कम्प्रीहेंसिव दोनों में आएगा, ठीक है। तो और इसमें जैसे और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, एरर है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन भी रहेंगे, नीचे देख लेते हैं एक बार, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दोनों में आएंगे, एफकेट में भी आएंगे और जो हमारा सीडीएस है उसमें भी आएंगे, आरसी दोनों में आता है, स्पोर्टिंग एरर्स दोनों में आता है, एरर डिटेक्शन। अभी डोंट वरी, जो नया पैटर्न है उसका पेपर भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए एफकेट के लिए, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और चलो सीडीएस का भी देख ही लेंगे एक बार किस पैटर्न में आता है। सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबलरी, तीनों चीज़ें आपको दोनों पेपर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और दोनों देखिए इसका सबसे ज़्यादा वास्ट कवरेज रहती है हर एक चीज़ के लिए, बट अगर आपको मैं क्रिस्प नोट्स की बात करूँ तो आप हमारे जो
टेलीग्राम चैनल पे हमने ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम, दोनों एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपको कुछ वो कैब है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली अवेलेबल है। ये अल्फ़ाबेट वाइज हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ठीक है। चाहे इसमें आप ईडियम्स की बात कर लो, चाहे आप इसमें जो फॉरेन वर्ड्स है उसकी बात कर लो, हर एक चीज़ इसमें कवर्ड है। जैसे बन मत है हमारा, ठीक है, चुटीली बातें, ये बोन से जो बोनाफाइड है, बोनडेज है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। और इस वो कैब के लिए तो हम आपको कह सकते हैं ये चीज़ फॉर श्योर कि आपको इससे बाहर पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इस PDF को रट के चले जाना बहुत अच्छे से। आपके जो वो कैब वाली चीज़ है, चाहे वो एंटोनिम हो, चाहे वो सिनोनिम हो, चाहे वो ईडियम्स हो, हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, चाहे वो फॉरेन वर्ड्स हो। हर एक चीज़ बहुत कम्प्रीहेंसिवली डिटेल में कवर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए तो रिसोर्स में यही बता देती हूँ कि आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है उस PDF के अलावा, जो PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे। A12 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, एक बार उसको विजिट कर लेना फॉर श्योर, ठीक है। आगे RC है, ये तो ऑब्वियसली भाई हमारा रीडिंग बेसिस पर ही रहेगा। रीडिंग अगर आपको स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग, तो RC कोई डिफ़िकल्ट नहीं आता है। फिलअप्स की बात करें तो देखो इसमें प्रीपोजिशंस भी पूछ लेते हैं, होमोनिम्स भी पूछ लेते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का भी पूछ लेते हैं, तो कुछ भी पूछ लेते हैं फिलअप्स में। तो इसका एक वाइड ब्रॉडर है, ठीक है, कवरेज इसका। क्लोज टेस्ट है वो हमारा क्लोज टेस्ट FCAT में भी आ जाता है और CDS में भी आ जाता है, दोनों में आ जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, जैसे कि मेजर तो ये FCAT में आता है कि आपको एक बहुत बड़ा सेंटेंस दे देंगे डिफिकल्ट, तो उसको आपको ना शॉर्ट करके लिखना होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये पेपर है हमारा, ये PQRS स्टेटमेंट्स हैं गिवन है जो, एक मिनट, ये PQRS स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पर, ठीक है। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, ये सिर्फ हमारा FCAT में ही पूछा जाता है, ओके। ये देखिए ये भी हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। आप देखिए इस फॉर्मेट में जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपको एक बहुत बड़ा सेंटेंस दे देंगे और उसमें से फिर आपको पूछ लेंगे कि कौन सा आपको करेक्ट, मतलब शॉर्ट करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस गिवन है और इसमें आपको बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है सिंपल सेंटेंस में विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग आपको ऑल्टर करे बिना बताना। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एरर के क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आएंगे, दोनों के दोनों एग्जाम में। ये देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, इसकी भी हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखिए फिलअप्स पूछ लिए, है ना, ये कुछ वर्ड्स दे दिए, आपको फिल करने। अगर आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज है तो ये आप आसानी से फिल कर लेंगे। और ग्रामर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, चलिए सोर्सेज की बात करेंगे तभी कर लूँगी ना, तो एक बार ये आपको समझ आ गए, ठीक है। इंग्लिश में तो यही है सब जो कॉमन है, बस इसमें थोड़ा सा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो आपसे अलग पूछा जाता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही होती हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंग्लिश को लेकर। अब इसके रिसोर्सेज की भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ तो यहाँ पर हमने टेलीग्राम चैनल पे वो कैब के लिए तो PDF प्रोवाइड कर ही दी है, दैट इज़ पेनेसिया फॉर एवरीथिंग। चाहे आप किसी की भी बात कर लो, चाहे आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, चलिए इसकी तो हम अलग से PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो कैब की बात कर लो, एंटोनिम है, सिनोनिम है, आपके ईडियम्स हैं जो हमारे, ठीक है, किसी की भी बात कर लो, ये जो PDF है हम जो प्रोवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, वो मोर देन इनफ रहेगी, ठीक है। फिलअप्स की बात करूँ तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप PYQ प्रैक्टिस कर पाएंगे फिलअप्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलअप्स के लिए कोई भी मैं बुक आपको रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि अब टाइम भी कम है, इतना टाइम नहीं है कि आप कोई भी बुक बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। जो मेन चीज़ रहेगी वो PYQ पर हम बहुत ज़्यादा फोकस चलेंगे। PYQ आप स्किप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो CDS की आप तैयारी कर रहे हैं या FCAT की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए PYQs तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा हो गया, ये पार्ट हो गया। क्लोज टेस्ट भी आप देखिए, आपको क्लोज टेस्ट चाहे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक क्लोज टेस्ट नहीं होने वाले हैं। तो ये तो सारा ना ये प्रैक्टिस का काम है, ये भी हमारा प्रैक्टिस से ही आएगा, रीडिंग से आएगा, ओके। ये भी हमारा रीडिंग वाला पोर्शन ही होता है। अगर हमारी रीडिंग, अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इस पोर्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात करें अगर स्पॉटिंग एरर्स की, तो हमने भी अपने चैनल पर एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हम बेसिक है ना ग्रामर का वो करवा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप वो सीरीज़ अगर फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपको एरर वाले पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा, कल परसों में, ठीक है। तो एरर का आपका जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो या तो आप किसी भी SSC के टीचर से कर सकते हो, या आप हमारे चैनल को भी रेफर कर सकते हो।
चैनल को मैं ज़्यादा एडवाइस करूँगी कि आप चैनल को ही रेफ़र करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इसी एग्ज़ाम के स्पेसिफिक ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एसएससी के टीचर का आप फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ लैक मिलेगी कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो हमारे एग्ज़ाम से रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और यहाँ से देखते हैं, तो आपको सारी चीज़ें एग्ज़ाम रेलिवेंट ही मिलेंगी, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसी को ही रेफ़र करें जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। और डोंट वरी, आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी और तब तक आपकी प्रैक्टिस सेशंस भी हो जाएंगे, क्योंकि हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आने वाले हैं जल्द ही, जिसमें हर एक टॉपिक के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेशन है वो देखने को मिलेगा। ओके, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अगेन एक रीडिंग टास्क है। इसमें भी आपको कोई बुक आपको हेल्प नहीं कर सकती है। आपको सिर्फ ग्रामर के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि कब क्या आता है पहले, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जंबल्स या हमारे जो होमोनिम्स हैं उसके लिए भी हम अपनी वीडियो तो लेकर आएंगे, बट जो होमोनिम्स है आप किसी भी एसएससी के टीचर की देख सकते हो, या फिर कोई भी आप बुक है जैसे ब्लैक बुक है, उसमें मेजरली PYQ ही रेफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। और मैं अगर अपनी एडवाइस दूं तो मैं बेस्ट आपको कहूँगी कि आप PYQs हैं उसको ही प्रैक्टिस करो होमोनिम्स के लिए भी। और थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाना है तो एक ब्लैक बुक है या फिर कोई भी एसएससी की टीचर जो फेमस है उनकी आप बुक उठा लीजिए और वहाँ से आप होमोनिम कर सकते हैं। ओके, इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसके लिए हम आपको एक सेपरेटली जो FCAT ओरिएंटेड पूरी PDF रहेगी वो प्रोवाइड करेंगे। इससे बाहर आपको कोई भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये PDF हम आपको जल्द ही अपने चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं अपनी ही चैनल का रिकमेंडेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस रिसोर्स का मुझे पता है कि हम कैसे इसको प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप फॉर एग्जांपल किसी भी एसएससी के टीचर की वीडियो जाके देख रहे हो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए, तो वो 11 घंटे की 12 घंटे की आपको देखने को मिलेगी और वो इतनी वर्थफुल नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि इतने वर्ड्स इतने कम टाइम में याद भी नहीं रहते। जो हम आपको PDFs प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, और मैं इसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे कोई चीज़ें पेड नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट टू इन फ्री। बिल्कुल फ्री है हर चीज़ को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन हो गया रिसोर्सेज के साथ। देखिए, अब जीके की बात करें तो मैं कहूँगी आप अगर FCAT की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो उसमें आप जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और डिफेंस, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट भी अगर आपने कर लिए, और पर देखिए सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट नहीं, मतलब उसके साथ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जीके में अगर किसी की वीक है तो सिर्फ डिफेंस और करंट अफेयर्स करके भी चला जाएगा, तो आराम से उसकी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो जाएगी। ठीक है, अगर CDS की बात करें तो भाई CDS में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है इस जीके वाले पोर्शन को, और हम अपने चैनल पर PYQ सीरीज़ है वो ले चुके हैं। जो 2-3 सब्जेक्ट बचे उसके भी लेंगे जल्द ही। ठीक है, बट जो PYQs हमने करवाए हैं एक बार उसको रेफ़र कीजिए और फिर आपको पता लग जाएगा कि थीम कौन सी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है और कौन सी टॉपिक्स हमें बहुत बार पढ़नी है। ओके, तो देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट कई बार क्या होता है कि पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। साइंस, यहाँ से टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एवरी ईयर। 30 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपको देखने को मिलता है, और इसमें पासिंग मार्क कितने होते हैं? 20। क्योंकि अगर OTA की बात करें ना, तो OTA में सिर्फ हमें क्या चाहिए, इंग्लिश हमारी अगर बहुत अच्छी है ना तो OTA आराम से क्वालिफाई हो जाता है। सिर्फ हमें जीके में क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होते हैं 20+। ठीक है, बट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई, 50+ का तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट तक पहुंचना, अगर हमें इस जर्नी का एंड करना है बहुत अच्छे से, तो हमें अच्छे से नंबर का टारगेट रखना चाहिए। ओके, 90+ इंग्लिश में रखनी चाहिए कि आप क्वेश्चन करेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश देखो डुएबल होती है, CDS में इतना कोई टफ नहीं होता इंग्लिश में, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके विजिट भी करोगे ना, तो जब हमने ये CDS 1 2026 हुआ था उस टाइम पे बहुत क्रिस्प वीडियोस प्रोवाइड की थी और वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आए थे। S1 S2 के लिए आपको कोई 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक PDF है उसकी कोई अगर आप देख लोगे ना तो उससे आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे, और ये हुए भी हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी हमें मिले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार जाके विजिट कर लेना PDFs जो हमने प्रोवाइड की
हैं, बहुत क्रिस्प हैं और बहुत आसानी से आपको रिवाइज हो जाएंगी ये जो चीज़ें हमारे मिसलेनियस। ओके, करंट अफेयर्स दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। डिफेंस के जो ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली जो स्कीम्स हमारी न्यूज़ में रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस, अवार्ड, स्पोर्ट्स, तो ये पूरा का पूरी जिक्के तो देखो बिल्कुल सेम है, जिक्के में कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ उसमें आती है ज़्यादा और उसमें नहीं आती है, तो जिक्के तो बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है जिक्के में। ठीक है, रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई देखो, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, बट जैसे अगर पॉलिटी की बात करूँ तो लक्ष्मीकांत है। हालांकि जो पॉलिटी सीरीज़ है वो हमने चला भी रखी है अपने चैनल पर भी, और उसमें भी हम नोट्स आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसके साथ PYQ प्रैक्टिस भी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास PDF नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती, पर एक बार चैनल पे जाके देख लेना आप। ये पॉलिटी की सीरीज़ है, उसमें हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। ज्योग्राफी है, इसके नोट्स हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, पूरी ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, बस इंडियन ज्योग्राफी बची है तो वो भी करेंगे। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वो सारी खत्म हो चुकी है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। या फिर ज्योग्राफी के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आपको 11th और 12th की NCERT इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, हिस्ट्री की बात करूँ तो देखो, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कई बार आसान भी आ जाती है तो कई बार बहुत डिफिकल्ट भी आती है। तो इन सारे जो सब्जेक्ट है ना, इन सब के शोर्ट सिर्फ एक ही मैं आपको कहूँगी, NCERT। ये पेनेसिया है इन सब के लिए। साइंस के लिए 9th और 10th की NCERT पढ़ जाओ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, हिस्ट्री में भी NCERTs हैं, थीम्स ऑफ इंडिया है हमारी जो 11th 12th की, वो पढ़ लो। ठीक है, करंट अफेयर्स अगेन भाई न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड करूँगी आप PIB की ही न्यूज़ ज़्यादा प्रीफर करो, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डिफेंस है, आप कोई भी स्टैटिक बुक उठा लो, उससे कर सकते हो डिफेंस। ठीक है, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अगेन न्यूज़ में जो रहती हैं वही पूछी जाती हैं, तो अगेन ये हमारा PIB वाला सेक्शन ही हो जाएगा। आर्ट, कल्चर और इन्वायरमेंट, तो देखो आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो आर्ट एंड कल्चर में अगेन NCERT हमारी 11th क्लास की, ठीक है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। और जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, जैसे कि इकोलॉजी वाला चैप्टर है, और कुछ हमारे जो ये एग्रीमेंट्स जो न्यूज़ में रहते हैं स्पेशली, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी जो NCERT है ना, एक बार आप कभी उनके एंड जो चैप्टर्स है उनको भी देखना, स्पेशली जो हमारी एक साइंस की है और एक ज्योग्राफी की है। ये जो दो NCERT है, इनकी जो लास्ट चैप्टर है वो हमारी इन्वायरमेंट को आसानी से कवर कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमी है अगेन हमारी जो 11th क्लास की NCERT है, 12th क्लास की NCERT है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इकोनॉमिक्स को कवर करोगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही कवर हो जाएंगे, और आप PYQ सोल्व करके देखना, यहीं से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। नेक्स्ट मैथ है, मैथ के भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स। देखिए परसेंटेज का जो हमने आपको दिया था, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पूरा बेसिक जो है वो भी देखने को मिलता है। देखिए जैसे परसेंटेज की स्टार्टिंग होगी, ये हमारे कुछ फ्रैक्शंस है जो रेगुलरली हमें मतलब याद होने चाहिए, ये क्वेश्चंस में काम आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए नोट्स हैं, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव नोट्स है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है PYQ के, वो भी गिवन है, आप ये अपने एंड से प्रैक्टिस करिए और इसको बिल्कुल सही करिए पक्का। ठीक है, तो ये नोट्स हम तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट इसी के साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी भी SSC का जो टीचर है उसके आप मैथ की सीरीज़ उठाइए और उसको कंप्लीट कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, पर उसके बाद फिर वो वीडियोस दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स, मॉक सेट्स, PYQs ये ही लगाने हैं। ठीक है, मैथ सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है, क्योंकि इसमें हमें लानी है टाइमिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार सिर्फ आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, तो या वो कंसेप्ट चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, देखिए चाहे आप हमारे PDF से वो कंसेप्ट पढ़िए, चाहे आप किसी भी SSC के टीचर से वो कंसेप्ट पढ़िए, पर मेन क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है दोनों एग्जाम के लिए, चाहे वो CDS है चाहे वो हमारा FCAT है, दोनों के लिए। ओके, तो देखिए इसमें जो जैसे अर्थमेटिक है, रेशियो, एवरेज वगैरह, ये दोनों एग्जाम्स में आते हैं। SI CI का एक क्वेश्चन भी आया था इस बार, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, ये दोनों एग्जाम्स में आते हैं। क्या नहीं आता, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन तो आने लगा है अब FCAT में, तो इसको आप काउंट कर सकते हो मेंसुरेशन वाले को। स्टैटिस्टिक्स है, ये FCAT में आ चुका है, अपडेटेड जो सिलेबस उसमें ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। जियोमेट्री हालांकि नहीं आई है अभी, बट मेंसुरेशन आ चुकी है। ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर लेना अपने एंड से। बाकी ये कुछ कॉमन है,
और जो हाई वेटेज लिस्ट है वो हम ऑलरेडी आपको अपनी एक यूट्यूब वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। एक बार आप प्लीज़ उसको भी जाके विजिट कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, रीजनिंग की बात करें तो अगेन रीजनिंग भी सारा का सारा हमारा प्रैक्टिस का ही खेल है। रीजनिंग में आपको कुछ अलग से किसी बैच की जरूरत नहीं है, बस 4-5 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, वही आपको कवर करनी है किसी भी टीचर से। दैट इज़ कैलेंडर एक हमारा, एक क्लॉक का टॉपिक है, एक रैंकिंग वाला टॉपिक आता है हमारा, ठीक है, और एक आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। इसको चाहे आप मैथ में काउंट कर लो, चाहे आप रीजनिंग में काउंट कर लो, पर पढ़ना है बस। रीजनिंग में तो ये 4-5 टॉपिक पढ़ के सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फिर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आप बोलोगे मैम मिरर इमेजेस वगैरह आती हैं, तो भाई वो सिर्फ प्रैक्टिस से आपको आएंगी। एक बार थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो में ट्रिक देख लेना कि इसको कैसे हम कर सकते हैं जल्दी सोल्व। बाकी सारा का सारा सेम है, कुछ फॉर्मूलाज हैं एक बार मिरर इमेज के और वाटर इमेज के, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। उससे बाहर आपको मिरर इमेज वाटर इमेज में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ सारा प्रैक्टिस का खेल है, कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो हेयर वी एंड आर दिस रिसोर्सेज वाला पोर्शन, और जो क्या सिलेबस है वो वाला पोर्शन यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। सिलेबस प्लस जो रिसोर्सेज कहाँ से क्या पढ़नी है वो, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी या बल्कि चीज़ें नहीं बताई हैं जो आप कवर ही ना कर सको, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। जैसे वर्बल रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड ये दे रखा है उसमें, हमारा जो सिलेबस है एफकेट का, उसमें इसको थोड़ा सा ओपन करके हमने बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। ये कैसे बताया है, ये अगेन PYQ एनालिसिस करके ही बताया है। एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ओड वन आउट, वेन डायग्राम, सीरीज, सीक्वेंस, ये सारे टॉपिक्स हम पूछे जाते हैं। अब इनकी जो प्रैक्टिस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो क्विज चैनल है ना, उस पर भी चल रही है। आप वहाँ जाके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। करिए, मैं रिकमेंड करूँगी आप करिए ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं और कर भी रहे हैं प्रैक्टिस। अभी जो टेलीग्राम बैन हो चुका है ना, बस उस वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया है। बाकी जैसे ही बैन हटेगा हम फिर से इस क्विज को स्टार्ट करेंगे, तो आप वहाँ से भी इन जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं है कि जो दोनों आप नहीं पढ़ पाएँ, ठीक है। SSB की अगर थोड़ी सी बात करूँ तो SSB में सारा प्रोसेस सेम ही रहता है दोनों में। GTO टास्क वगैरह आपको दिए जाएंगे, टेट, वेट, SRT, STD, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग डे 1 पे होगी, जिसमें OIR टेस्ट और PPDT आपको देखने को मिलेंगे। दोनों का सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसका गोल्डन रूल एक ही रहेगा कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए और जो रिसोर्सेज हमने बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा बल्कि रिसोर्सेज नहीं है, और यहाँ से क्या है कि आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। इनपुट यानी कि आपको अपने एफर्ट्स बहुत कम देने पड़ेंगे, लेकिन जो आउटपुट है वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो बहुत अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बिल्ड द कोर, अपना सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए, फिर एफकेट का दीजिए, फिर सीडीएस का दीजिए, और SSB AFSB दोनों दीजिए अपनी। ओके, चलो, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है सब चीज़ें, ठीक है। अगर कोई भी इसके बाद आपको क्वेरी बचती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपके लिए एक वीडियो या शॉर्ट के थ्रू उस क्वेरी को क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी देखो, जो हम क्या बता सकते हैं आपको, सिर्फ रिसोर्सेज बता सकते हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो बता सकते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लेके आ सकते हैं। बट एट द एंड जो मेहनत करेगा ना वो कौन करेगा, आप खुद ही करोगे। खुद को ही पुश करना पड़ेगा कि हम एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग करें। अगर दोनों एग्ज़ाम हमें एक साथ क्लियर करने हैं तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध चलते जा रहे हो। देखिए, मैं स्ट्रेटजी वीडियोस में बिलीव नहीं करती हूँ कि आपको कैसे कब क्या कवर करना है, क्योंकि वो हर एक का अपना अपना होता है। कोई जॉब जाता है, जॉब के साथ करता है, कोई फ्री टाइम में भी 4-5 घंटे दे के ही कर पाता है। हाउस वाइफ हैं वो भी करती हैं, जैसे हाउस वाइफ नहीं, सॉरी, मैरिड वीमेन तो कर ही नहीं सकती, बट लड़कियाँ वो, मतलब आप समझ लो कि हर एक का अपना है। तो हम कभी भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाने में बिलीव नहीं रखते हैं। हर किसी की अपनी होती है, ये हम बिलीव करते हैं कि हर किसी की स्ट्रेटजी वीडियो अपनी होती है और वो अपने अकॉर्डिंग चले तो वो बेस्ट है, ठीक है। रिसोर्सेज बता दिए आपको, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बता दिए हैं। देखिए, फ्री मॉक्स काफ़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं आपको अब, ठीक है। तो आप फ्री मॉक्स दीजिए, वहाँ पर जाकर कोई भी पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इससे आपका हो जाएगा आसानी से, ठीक है। बस क्या रखना है, बिलीव रखना है अपने ऊपर और प्रैक्टिस करनी है। बाकी सारे काम आप हम पर छोड़ दीजिए, हम हैं आपके लिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप फ्रीली पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।